एक ऐसी लड़की थी जिस लड़की को पूरे गांव के साथ करना पड़ा था गलत काम, लेकिन फिर भी उसको संतुष्टि नहीं मिल पाई थी। और जब उस लड़की की शादी होती है, जब वो अपने पति के पास जाती है, जब उस लड़की की सुहाग रात होती है, वो सुहाग रात के दिन भी अपने पति से नाखुश हो जाती है। वो अपने पति को बोलती है कि पहले तुम नशे में हो जाओ। उसका पति पहले फुल नशे में हो जाता है और इधर पत्नी भी पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। उसके बाद ये जो पति है अपनी पत्नी के साथ गलत काम करना स्टार्ट करता है। और जब वो स्टार्ट करता है ये सारी चीजें करने के लिए, तो कुछ देरों के बाद थक जाता है, हार जाता है। उसके बाद ये जो पत्नी है उसको फिर से खड़ा होने के लिए बोलती है और उसे फिर से बोलती है कि तुम एक बार और ट्राई करो। लेकिन वो फिर से ट्राई करता है और फिर भी उसको संतुष्टि नहीं मिल पाती है। ये सब करते करते रात से सुबह हो गई थी, लेकिन उसकी जो पत्नी है वो अभी भी संतुष्ट नहीं थी। और ये सब करते करते उसके पति का नशा भी उतर चुका था, लेकिन उसकी पत्नी का नशा था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और वो जो पत्नी है पूरे गांव में हल्ला कर देती है कि मेरा जो पति है वो कोई काम का नहीं है, उससे कुछ नहीं हो पाता है। ये सारी बातें पूरे गांव में दौड़ने लगती है, सबके मुंह पे आ जाती है सारी बातें, और सारे लोग ये सब सारी बातें बोलने लगते हैं। जब ये सब सारी बातें इतनी ज्यादा फैल जाती है तो उसके पति के कानों तक भी ये बातें जाती है। और उसका जो पति है वो भी हैरान हो जाता है कि मेरी पत्नी सारे गांव वालों को ये क्यों बोल रही है और ये कैसे ये सब कर सकती है, आखिर वो संतुष्ट क्यों नहीं है मेरे से। अब उस पत्नी की लत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, वो किसी के साथ भी गलत काम करने के लिए तैयार हो जाती थी। और ये सारी बातें जब उसके पति को पता चलती है तो उसका जो पति है अपनी पत्नी का सर का बाल काट देता है और फिर जाकर उस पत्नी को घर में ही छिपा कर रख देता है। उस पत्नी को अपने घर से बाहर ही नहीं निकलने देता। दोस्तों एक बात तो मैं आपको यकीन के साथ बता सकता हूँ कि आपने कभी ऐसी स्टोरी नहीं सुनी होगी और ना ही कभी देखी होगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जानते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। जब आप वीडियो को लाइक कर देते हो ना तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता हूँ। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलो इस कहानी को शुरू से जानने की कोशिश करते हैं और इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी मुझे झारखंड से विशाल जी ने भेजा है। आप भी अपनी कहानी मुझे ऐसे ही शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी भी कहानी अपनी वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आप सबको तो ये पता ही होगा कि अभी शादियों का मौसम चल रहा है, बहुत धड़ल्ले से अभी शादियां हो रही है। तो ऐसे ही नेहा और कार्तिक की शादी होती है और नेहा और कार्तिक एक दूसरे से बहुत ज्यादा संतुष्ट थे, बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन वो जो नेहा थी वो नेहा कार्तिक को फोन पे पहले ही बता चुकी थी कि मुझे तुम्हारे साथ गलत काम करने में बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और मैं तुम्हारे साथ हर एक दिन गलत काम करना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ चौबीसों घंटा गलत काम करना चाहती हूँ। ये सब सारी चीजें जब कार्तिक को वो मनवा लेती है तो ही वो जो नेहा है वो शादी के लिए हाँ करती है और तभी जाकर नेहा और कार्तिक की शादी होती है। लेकिन कार्तिक को ये पता नहीं था कि नेहा ये जो बोल रही है वो एक दिन उस पर बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। अब कार्तिक नेहा को हामी भर देता है और कार्तिक नेहा को दिलासा देते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखूंगा और मैं तुम्हें शारीरिक रूप से भी बहुत खुश रखूंगा। फिर जाकर नेहा और कार्तिक की शादी होती है और जब नेहा अपने ससुराल आती है, कार्तिक के पास आती है, तो फिर उस दिन उन दोनों की सुहाग रात की बारी थी। अब सुहाग रात के दिन वो दोनों एक दूसरे के साथ अब गलत काम करने के लिए तैयार थे। तभी ये जो नेहा है कार्तिक से बोल पड़ती है कि पहले तुम फुल नशे में हो जाओ, उसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ गलत काम करना स्टार्ट करूंगी। अब कार्तिक नेहा से बोलता है कि सुहाग रात के दिन तुम मुझे नशे में होने के लिए बोल रही हो, तुम्हारा नशा ही मेरे लिए काफी है। लेकिन नेहा बोल रही थी कि तुम बिना नशे में होकर मेरे नशे को नहीं उतार सकते हो, तुम पहले फुल नशे में हो जाओ। उसके बाद ये कार्तिक जो था वो फुल नशे में हो जाता है। उसके बाद वो उसके साथ सुहागरात मनाना स्टार्ट करता है। जब कार्तिक सुहागरात मनाना स्टार्ट करता है तो ये जो नेहा है उसको फुल सहयोग करती है, उसका फुल सपोर्ट करती है। फिर कुछ देरों के बाद वो जो कार्तिक है वो ठंडा पड़ जाता है और ये जो नेहा है वो की बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे सुहागरात के दिन ही। अब ये जो नेहा है वो मानने के लिए तैयार नहीं थी और ये जो कार्तिक है वो दोबारा उसके साथ गलत काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। अब ये दोनों के बीच में रात में झगड़ा झंझट स्टार्ट हो जाता है और नेहा बोलती है कि तुम मुझे शादी करके अपने साथ लेकर आए हो और तुमने मुझे फोन पर यह वादा किया था कि तुम मुझे संतुष्ट कर पाओगे। लेकिन वो जो कार्तिक है उसे संतुष्ट नहीं कर पाता है। आखिर पता नहीं
ऐसा क्या था नेहा में जो कि उस कार्तिक से संतुष्ट नहीं हो पा रही थी और ये कार्तिक उसे संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। अब दोस्तों सुहाग रात का दिन तो कैसे भी गुजर जाता है, लेकिन फिर दूसरे दिन जैसे ही सुबह होती है तो नेहा पहले चाय बनाने से पहले ही उसे बोलती है कि पहले तुम मेरे साथ गलत काम करो। और वो जो कार्तिक है उठते ही उसका पूरा सहयोग करता है और उसके साथ गलत काम करना स्टार्ट करता है। वो रात में करीबन 2 से 3 घंटा ही सोते हैं। उसके बाद उठते ही ये कार्तिक उसके साथ गलत काम करना स्टार्ट कर देता है। फिर भी वो जो नेहा है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो कार्तिक बिना खाए पिए दिन रात उसके पीछे पड़ा रहता था, लेकिन फिर भी ये नेहा थी कि मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। आखिर पता नहीं इस नेहा में ऐसा क्या था। अब फिर ये जो नेहा है जब अपने पति से संतुष्ट नहीं हो पाई तो फिर वो गाँव में सारे औरतों के पास जाने लगी और सारे औरतों को बोलने लगी कि ये जो पति है मेरा ये कोई काम का नहीं है, ये मुझे संतुष्ट ही नहीं कर पाता है। अब सारी औरतें उस नेहा की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होती थी और मन ही मन वो औरतें उस नेहा पर हंसा करती थी और फिर वो बोलती थी कि आखिर तुम्हारे पति में ऐसा क्या है कि वो तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। फिर ये जो नेहा है वो सारी बातें उन औरतों को बताती है, लेकिन वो जो औरतें हैं वो भी नेहा को ही गलत ठहराती है। अब वो जो सारी औरतें थी वो भी नेहा को समझाने लगती है। वो बोलती है कि किसी की भी एक लिमिट होती है, एक क्षमता होती है, वो क्षमता पार करके तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता। ये बातें लेकिन वो नेहा मानने के लिए तैयार नहीं थी और वो नेहा उन औरतों से बोल पड़ती है कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी, जब शादी होने में कुछ समय बाकी था, तो ये जो कार्तिक है मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगा, लेकिन ये मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहा, तो इसमें मेरी गलती कहाँ से है? अगर ये मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया तो मैं इससे बहुत जल्दी तलाक ले लूँगी। तो वो सारी औरतें भी उसे मना करने लगती है और बोलती है कि एक बार तुम फिर से ट्राई करो कार्तिक के साथ, वो तुम्हें ज़रूरी संतुष्ट कर पाएगा। अब ऐसे ही करते-करते दिन गुज़रते जाते हैं। 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन गुज़रते हैं। लेकिन वो जो कार्तिक है उस नेहा को संतुष्ट नहीं कर पाता है और वो कार्तिक हार मान जाता है। वो कार्तिक अपने पत्नी के पैरों पर गिरकर बोलता है कि मैं तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाऊँगा, मुझे माफ़ कर दो। अब वो नेहा जान चुकी थी कि कार्तिक मुझे संतुष्ट नहीं कर पाएगा और इससे कुछ नहीं हो पाएगा। अब ये नेहा जान चुकी थी कि जो ये कार्तिक है, ये मुझे संतुष्ट नहीं कर पाएगा। वो नेहा उस कार्तिक के मुँह पे ही बोल देती है कि मैं किसी भी मर्द के साथ गलत काम करूँगी, तो तुम मुझे रोक नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हारे अंदर तो वो क्षमता ही नहीं है। तो ये जो पति उसका कार्तिक है, वो भी बोलता है कि अगर तुमने ऐसा कोई गलत काम किया, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। लेकिन वो जो नेहा है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। वो बोलती है कि मैं तो करूँगी ही, नहीं तो तुम मुझे संतुष्ट करो। अब वो कार्तिक उसके साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा लड़ाई करने लगता है और इन दोनों के बीच में कलह क्लेश जो होता है वो सारी चीज़ें बढ़ जाती है और इन दोनों के बीच रोज़ ही आए दिन झगड़ा होया करता था। अब ये जो नेहा है वो गाँव में निकल जाती है मर्दों की तलाश में। अब नेहा एक ऐसी इलाका का तलाश में लग जाती है जहाँ बहुत सारा भीड़ लगा हो और वो बहुत सारे मर्दों को देख सके। जब नेहा भीड़ वाले इलाके में पहुंच जाती है तो उसे एक मर्द दिखता है जिसका नाम की दिग्विजय था। अब दिग्विजय को वो देखने लगती है और दिग्विजय भी नेहा को ही देखने लगता है। अब दिग्विजय सोचने पड़ जाता है कि आखिर ये औरत जो कि शादीशुदा है ये मुझे इतना क्यों देख रही है। फिर दिग्विजय धीरे धीरे हिम्मत करके उस औरत के पास पहुंचता है और बातें करने के लिए कोशिश करता है। अब फिर वो दिग्विजय पूछ पड़ता है कि आखिर तुम कहाँ की हो और तुम्हारा गाँव कौन सा है। अब नेहा शर्म हया छोड़कर उसे अपनी सारी बातें बताने लगती है। अब नेहा को 1 घंटे के अंदर ही उस दिग्विजय से प्यार हो जाता है और नेहा अपनी शर्म हया छोड़कर उसको सारी चीज़ें बताने लगती है, सारी अपनी परेशानियाँ बताने लगती है। फिर वो जो दिग्विजय है वो बोलता है कि मैं तुम्हें ज़रूर ही संतुष्ट कर पाऊँगा और फिर वो जो दिग्विजय है एक कमरे का व्यवस्था करता है और फिर उस नेहा को उस कमरे में लेकर चला जाता है। फिर जब नेहा उस कमरे में जाती है तो फिर वो जो दिग्विजय है उसके साथ गलत काम करना स्टार्ट करता है। फिर वो दिग्विजय भी थोड़ी देरों के बाद वो हार मान जाता है। फिर दिग्विजय क्या करता है कि वो निकलता है उस कमरे से बाहर और गुस्से में कुछ गोलियां खाकर आता है और फिर उसके साथ वो गलत काम करना स्टार्ट करता है। फिर भी वो उसे संतुष्ट नहीं कर पाता है। अब वो जो नेहा है उस दिग्विजय पे हंसते हुए बोलती है कि आखिर तुम भी मेरे पति की तरह ही निकले, तुम भी मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए। फिर वो जो नेहा है अपने घर चली जाती है और वो दिग्विजय उसके पति को पहचानता था। उस दिग्विजय ने उसकी पति को सारी चीज़ें बता दी और वो बोलता है कि तुम्हारी पत्नी मुझसे भी संतुष्ट नहीं हो पाई, तुम्हारी पत्नी किसी से भी संतुष्ट नहीं हो पाएगी। अब ये सारी चीज़ें सुनकर उसका पति बहुत ज़्यादा हैरान होता है। पहले तो उसका पति बहुत ज़्यादा गुस्सा में था कि जो मेरी पत्नी है वो दिग्विजय के साथ गलत काम करके आ रही है।
अब दिग्विजय तो सारी चीज़ों को जान चुका था, सारी बातें उसको क्लियर हो गई थी। उसके बाद वो अपनी पत्नी को उसी रात पूरा मारने-पीटने लगता है। फिर झगड़ा-झंझट उन दोनों के बीच में होता है और फिर दिग्विजय गुस्से में अपने पत्नी की सर की बाल काटना स्टार्ट करता है और फिर अपने पत्नी की वो सर की सारी बालों को काट देता है। फिर ऐसे ही उसकी पत्नी अब रोने लगती है। उसका पति ये सोच रहा था कि अगर मैं अपनी पत्नी का सर का बाल काट दूँगा, तो उसकी खूबसूरती ही चली जाएगी और ये फिर किसी के साथ गलत काम नहीं कर सकती है। और फिर उसके बाद वो अपनी पत्नी को तलाक दे देता है और सारी बात नेहा के माता-पिता को वो बता देता है कि तुम्हारी जो बेटी है, वो मुझसे संतुष्ट नहीं हो पा रही है, तुम अपनी बेटी की कहीं और शादी करवा दो। उसके बाद वो उसे तलाक दे देता है और उसको उसके घर भेज देता है। दोस्तों, उसके बाद नेहा अपने घर चली जाती है और उसके बाद वो सारे गाँव वालों से ही गलत काम करना स्टार्ट करती है। उसके बाद उस नेहा का ऐसा नेचर ही बन जाता है कि वो एक लड़के से कभी संतुष्ट ही नहीं हो पाती थी। तो दोस्तों, ये कहानी अब यहीं पे खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर से शेयर कर देना। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। मिलता हूँ किसी ऐसी ही नई कहानी, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहें, सतर्क रहें और अपने घरों में ही रहें।